तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। रिएक्ट जेएस में की प्रैक्टिस के प्लेलिस्ट में हम जो सीरीज़ फॉलो कर रहे थे अब तक, वो एपीआई इंटीग्रेशन की थी। तो एपीआई इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट को हम आगे फॉलो करते हुए हम आज ये देखने वाले हैं कि अगर जब हम अपने टेबल में किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को फ़िल्टर करना चाहते हैं जो कि बैकएंड से हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो अभी तक जो प्रोजेक्ट था वो हमने एक ड्रॉप डाउन बनाया था एंड इस ड्रॉप डाउन में हम कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट कर पाते थे एंड सर्च की फंक्शनैलिटी लगा रखी थी एंड सॉर्टिंग लगा रखी थी कि लाइक हम अल्फ़ाबेटिकली इस आइकन पे क्लिक करके हम किसी भी रो को सॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर हम जैसे हमारे पास एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी के लिए हमने एक ड्रॉप डाउन बना रखा है, पूरे प्रोडक्ट में पूरे जितने भी हमारे पास डेटा है उस डेटा के में जितने भी पॉसिबल डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वो प्रेजेंट है, उस कैटेगरीज को हमने ड्रॉप डाउन में फ़िल्टर आउट कर लिया है। तो अब आज हम क्या करने वाले हैं कि इस ड्रॉप डाउन से अगर मैं कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं तो उस कैटेगरी की सारे डिटेल्स मुझे इस टेबल में मिलनी चाहिए, बाकी रिमूव हो जाने से। जैसा मैं अभी दिखा दूं कि हमारे पास कैटेगरी जो है वो भी ब्यूटी है एंड फ्रेगनेंस है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में से केवल मैं उन जितने भी ब्यूटी टाइप की कैटेगरी है वो फिल्टर और बाकी के डेटा रिमूव हो जाए। जस्ट मैं इस ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करूँगा एंड हम तब देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल था वो पूरा का पूरा फिल्टर आउट हो गया। जितनी भी ब्यूटी की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ देख रहे हैं, बाकी के रिमूव हो चुके हैं। और उसी तरीके से अगर मैं लैपटॉप्स की कैटेगरी सेलेक्ट करूँ तो हमारी वापस से पूरा डेटा फिल्टर आउट होगा एंड अब बस हमारे पास लैपटॉप की कैटेगरी का जो भी डेटा है वो हमें दिखेगा। ठीक उसी तरीके से रीसेट की एक बटन है, अगर हम चाहें कि फ़िल्टर आउट तो कर लिया, वापस से जो ओरिजिनल डेटा था वो हमें दिखे तो वो हम रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे एंड हमारा पूरा का पूरा टेबल वापस से रीसेट हो जाएगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो अब ये हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अब वो चल के हम अपने VS कोड में देखते हैं। अभी तक जो हमने पिछले वीडियो में इम्प्लीमेंट किया था वो ये था कि हम ड्रॉप डाउन बना चुके थे एपीआई कॉल करके एंड कुछ भी सिलेक्ट करते थे, हम उस जो भी वैल्यू सेलेक्ट करिए उसको एक स्टेट में रख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी एपीआई देखते हैं पहले, एपीआई इसकी होगी कैसी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एपीआई गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, तो इसकी जो एपीआई का पाथ है वो कुछ ऐसा है। मैं प्रोडक्ट्स /category/स्मार्टफोन, स्मार्टफोन इज़ बेसिकली टाइप ऑफ कैटेगरी जो यूज़र बेसिकली ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेगा, वो यहाँ पे स्मार्टफोन ब्यूटी ऐसी कैटेगरीज होने वाली हैं। तो ये एग्जैक्ट हमारा किसी स्टेट से पिक करना होगा इसे। ठीक है, तो मैं भी कोड इसका URL कॉपी करता हूँ एंड चलते हैं हम अभी अपने कोड पे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बेसिकली कि मैं एक स्टेट बनाऊंगा, लॉजिक क्या होने वाला है, एक स्टेट बनाऊंगा जो कि साथ हम पिछली बार बना चुके थे, उस स्टेट में जिसके अंदर हम ब्यूटी रख रहे हैं। अब हम ये चेक करेंगे, ट्रैक करेंगे कि जब भी जिस भी कंडीशन में उस स्टेट में कुछ भी चेंज होगा तो हम एक एपीआई कॉल करेंगे, जो कि एपीआई हमारी ये होने वाली है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड में सबसे पहले। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलेक्टेड वैल्यू और ये जो वैल्यू जिस स्टेट में हम यूज़र ने जो भी ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया उसको रख रहे हैं वो सेलेक्टेड वैल्यू है। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेसिकली कि एक यूज़ इफेक्ट बनाएंगे जिसकी डिपेंडेंसी में हम ये स्टेट डालेंगे, लाइक कि जब भी यूज़र कुछ सेलेक्ट करेगा तो इस सेलेक्टेड वैल्यू में डेटा जाएगा और ये चेंज होगा, तो इसके चेंज पर हम एपीआई कॉल करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट बनाते हैं, यूज़ इफेक्ट बनाएंगे एंड इसकी डिपेंडेंस कॉल बैक बनाएंगे एंड करली ब्रेसेस, और इसकी डिपेंडेंसी एरो फंक्शन में हम सेलेक्टेड वैल्यू को डालते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, इसके जस्ट ऊपर कॉन्स्ट फेच डेटा बाय कैटेगरी के नाम से, इसके अंदर हम एपीआई कॉल करने वाले, तो हम इसको एसिंक बनाते हुए चलते हैं, एरो फंक्शन करली ब्रेसेस। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एक्सियोस कॉल करेंगे, एक्सियोस डॉट, हमें डेटा गेट करना बैकएंड से तो गेट की एपीआई होगी, डॉट गेट, और यहाँ पे बैकटिक का यूज़ करेंगे एंड डॉलर। ठीक, डॉलर करली ब्रेसेस। अब हम ये करली ब्रेसेस के अंदर देने क्या वाले हैं वो हमें मिलेगा यहाँ से, ये जो एपीआई URL बन चुका है ये पाथ कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने कॉपी किया था और एग्जैक्टली जो हमारा पाथ था, जो एपीआई का एग्जैक्ट पाथ होने वाला वो ये है। मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि हम इसका रेफरेंस ले सकें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, थोड़ी देर कमेंट करता हूँ। जो हमारा एपीआई URL कंटेन करता है वो प्रोडक्ट्स तक करता है, हमें /category/स्मार्टफोन इसको देना होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ इतना पार्ट कॉपी करके इससे आगे पेस्ट करता हूँ।
ठीक है। और जो स्मार्टफोन होने वाला है वो बेसिकली डायनेमिक होने वाला है, तो मैं इसको चेंज करूँगा, स्लैश रहेगा एंड वापस इसको डॉलर, अगर डायनेमिक होने वाला तो हम इसको इसके पैरामीटर से मंगवा लेते हैं। तो सेलेक्टेड कैटेगरी कर देते हैं, सेलेक्टेड कैटेगरी। ओके, अब हम इस सेलेक्टेड कैटेगरी इसके अंदर पास कर देते हैं। अब यूज़र जो भी ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेगा वो यहाँ पे इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, इसके अंदर जब भी यूज़र कुछ चेंज करेगा उसी टाइम पे हम इसको कॉल कर देंगे। तो मैं कॉल करता हूँ फेच डेटा बाय कैटेगरी और इसके अंदर सेलेक्टेड वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। सॉरी, हम पास करेंगे इसके अंदर सेलेक्टेड वैल्यू। ओके, अब हम इसको पास कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही जैसे ही ये ड्रॉप डाउन से यूज़र कुछ भी सेलेक्ट करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अभी मैं लॉग करके बस देख लेता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड यहाँ पे लॉग आता हूँ, लॉग हमारे पास रिस्पांस में क्या आता है ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर कोड को सेव करते हैं एंड ब्राउज़र पे चलूँ मैं, अगर कुछ एरर आ रही है रीलोड करते हैं। ओके, हम इंस्पेक्ट टैग में देखते हैं क्या एरर आ रही है, कंसोल पे जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं पेज को, ठीक है। ये कह रहा है नॉट कैटेगरी नॉट फाउंड। ओके, नेटवर्क टैब में जाते हैं। ओके, ये अपने साथ अब कुछ भी लाइक है, हम जाके देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ये स्लैश करके आगे स्मार्टफोन या कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। मतलब इसका प्रॉब्लम बस ये है कि जब पहली बार पेज लोड होता है तो यूज़ इफेक्ट एक बार कॉल होता है, तो हमें इसको रोकना होगा। इसको रोकने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं कि इफ़ सेलेक्टेड वैल्यू जो भी है इसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तब ये फंक्शन कॉल हो, जो मेथड हमने एपीआई कॉल करी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ होना चाहिए तब वो कॉल हो, अदरवाइज ना कॉल हो। अब जाके देखें तो हम जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं पेज में, एंड रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। मैं अगर ड्रॉप डाउन से मैं अभी लैपटॉप सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके कुछ प्रॉब्लम हुई है। ओके, अभी हमने किसी स्टेट में डाला नहीं, उसको टेबल को रिफ्रेश नहीं किया, हमने बस कंसोल पे प्रिंट कराया है। तो अगर मैं क्लियर करूँ एंड यहाँ पे मैन शूज़ रिटर्न करते हैं, पेंट, यहाँ पे हमें डेटा मिल जाएगा, प्रोमिसेस मिला है। ओके, प्रॉब्लम बस इतनी कि हमने यहाँ पे एसिंग तो बनाया बट अवेट नहीं बनाया था, तो ओके मैं इसको अवेट बना देता हूँ इस फंक्शन को। अब ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके जब रिफ्रेश करते हैं पूरे पेज को, ओके ड्रॉप डाउन में जाएंगे एंड मैंने लैपटॉप अगर सेलेक्ट किया है यहाँ से, तो हमें इसके प्रोडक्ट्स में एक एरे मिलेगी जिसके अंदर 5 डिटेल्स होंगी और वो सारी लैपटॉप की होंगी। तो अब हम बस क्या करेंगे, जो भी टेबल जिस भी एरे की वजह से, जिस भी स्टेट की वजह से ये हमारी टेबल बन रही है, उस स्टेट को इस वाली एरे से अपडेट कर देंगे। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, कंसोल में, सॉरी अपने वीएस कोड में, यहाँ पे सेट प्रोडक्ट लिस्ट के जो एरे थी उसको रिप्लेस करना है, किससे, मतलब अपडेट करना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। अब जो भी बैकएंड से डेटा आएगा, अब ये नई एरे इसमें सेट हो जाएगी। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, नेटवर्क टैब बंद करते हैं एंड अपने कोड को रीलोड करते हैं पेज को, एंड वापस से अगर मैं ग्रॉसरी सेलेक्ट करूँगा तो हमारा पेज पूरा का पूरा अभी सारे ग्रॉसरी वाले कैटेगरी से आ जाएंगे, बाकी के डेटा रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, किसी और सेलेक्ट करके देखते हैं, लाइक लैपटॉप करेंगे तब सारा डिटेल्स लैपटॉप की होंगी। बट अब हमें यहाँ पे चाहिए कि हमें इस पेज को रिफ्रेश, लाइक जैसा पहले था वैसा ओरिजिनल एरे से रिप्लेस कर दें या फिर ओरिजिनल डेटा से रिप्लेस कर दें, सारी कैटेगरीज फिल्टर जो भी लगा रहे हैं हम कैटेगरीज वो हट जाएँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक रीसेट बटन बताई थी, यहाँ पे रीसेट बटन, रीसेट ऑल बटन थी, ठीक है। यहाँ पे बस हमें क्या करना होगा कि इसकी विजिबिलिटी हमने सर्च के लेंथ पे सेट करी थी। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि अगर सर्च में कुछ यूज़र ने लिखा है तब ये दिखने लगे, अदरवाइज और लगाएंगे और सेलेक्टेड वैल्यू जो थे उसकी लेंथ भी अगर ग्रेटर देन 0 है तो भी ये दिखने लगे, और मैं इसको एक पैरेंथेसिस में कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में से कोई सा भी अगर ट्रू होता है तो ये बटन दिखने लगेगी। अब मैं अगर ब्राउज़र पे जाऊँ, रिफ्रेश करते हैं, पहले हमारा और रीसेट बटन नहीं दिख रहा और दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कुछ सेलेक्टेड नहीं हो तो वो नहीं दिखेगा। जैसे मैं ड्रॉप डाउन से ग्रॉसरी अगर सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे रीसेट ऑल बटन दिखने लगेगी, और जैसे कि हमारे पूरा टेबल फिल्टर हो चुका है ग्रॉसरी के डिटेल से, अगर मैं रीसेट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस से हमारा जो टेबल था उसको रीसेट तो कर दिया इन्होंने, क्योंकि वापस से वो ओरिजिनल वाली एपीआई कॉल करी, ये वापस इसकी विजिबिलिटी हाइड हो जानी चाहिए और ग्रॉसरी यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो इन दोनों के लिए बस क्या करना होगा कि रिसेट ऑल के फंक्शन में जाएंगे, एंड जैसे हमने सेट सर्च की को एम्प्टी किया है उसी तरह सेट सेलेक्टेड वैल्यू की जो डेटा है उसको भी एम्प्टी कर देंगे।
जैसे ही रीसेट ऑल करेगा तो मैं अगर रिफ़्रेश करूँ, अब जैसा हम चाहते हैं वैसा चलेगा। अगर मैं फॉर्च्यून पे क्लिक करूँ तो हमारा फर्नीचर पे क्लिक करूँ तो हमारा टेबल जो है वो फर्नीचर वाइज फ़िल्टर आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, रीसेट ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हम कैटेगरी वाइज अगर डेटा बैकएंड से मंगाना चाहते हैं तो वो कैसे मंगा सकते हैं, उसको फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं अगर ये काम बैकएंड से हो रहा है, एपीआई की हेल्प से हो रहा है। तो थैंक यू।